हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं वैशाख शुक्ला एकादशी मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ आप सभी को। ध्यान से सुने और पहले प्रभु का नाम सुमिरन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण भगवान की जय। शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बताइए। वह महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यदि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप और दुख दूर होकर महाजल से मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता और पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरे की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके माता पिता और भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने एक राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखी होकर खाने की खोज में कौटन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि आई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और
अंत में गरुड़ पर बैठ सवार होकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म्य का पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी महात्म्य समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। आपके लाइक से और आपके कमेंट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा। और यह एकादशी का व्रत ज़रूर करें। सभी व्रत ना करें तो यह कथा करें, कथा ज़रूर सुने और भगवान का नाम सुमिरन ज़रूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बिहारी जी।